बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कहा जाता है कि हजारों साल पहले की बात है, दुनिया में जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खूनरेजी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी और कुफ्र व शिर्क का गुलगुला था। नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज़्यादा थी। खालिक कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए ताकि जिन्नात का गुरूर खाक में मिले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्तला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ़ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ़ व इख्तियार का मज़हर होगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से कबल फरिश्तों को इत्तला दी, ऐ मलाइका, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया और ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीलियां कबूल करने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठीकरे की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस जसद खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मुअल्ला से यरहकुमुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्द खाकी में सरायत कर गई। क्यों वो मिट्टी का पुतला बैक गोश्त पोस्त हड्डी और पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा शऊर हिस अक़ल और वजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। और ऐसे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह के हुक्म और इरादे से मुकम्मल हुई। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का एजाज बढ़ाने के लिए उनको अपने इल्म से इल्म अता किया। कुरान पाक में आता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, यानी ऐ मलाइका, इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक न थी कि इन चीज़ों के क्या क्या नाम हैं। कायनात की तमाम एशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम उन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। चुनाचे इस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज हुए और सब ने इनकिसारी से अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार, तेरी ज़ात तो खूब वाकिफ़ है कि हम इन चीज़ों के नाम नहीं जानते। हमें तो बस वही इल्म है जो तूने हमें अता कर रखा है, यानी ज़िक्र खुदा और तस्बीह इलाही। और फिल हकीकत तू ही सब चीज़ों का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 33 में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो। चुनाचे जब उसने उनके नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी तमाम जिन्नात व मलाइका पर आश्कार और जाहिर हो गई तो अब आदम अलैहिस्सलाम का एजाज़ और बढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फौरन तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की और सजदे में गिर पड़े, सिवाय शैतान के, वो सजदे में ना झुका। जैसा कि सूरह आराफ में है, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। दोस्तों, कुतुब तफसीर और तवारीख में मरकूम है कि इब्लीस ने सिर्फ इस ज़ोम में ये नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम की असल आला और अफजल नहीं है, यानी मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम की असल है और वो आग की पैदावार। अल्लाह ने कहा, अच्छा तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है। चुनाचे इब्लीस का लिबास बुजुर्गी और करामत उतार लिया गया और उसको लानत और फिटकार का जामा पहना दिया गया और मलऊन करके मकाम कर्ब से निकाल दिया गया। रिवायात में आता है कि इब्लीस का हुस्न व जमाल मलाइका से बहुत अच्छा था, वो नहायत नूरानी सूरत था, मगर आज गुरूर व नाफरमानी के सबब ऐसी सूरत हो गई कि जो देखता था वो उस पर लानत मलामत करता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नती लिबास पहनाया और जन्नत में दाखिल फरमाया। आप जन्नत में जहाँ चाहते घूमते, जो चाहते करते, लेकिन साथ में खुद को अकेला महसूस करते। अल्लाह ताला ने बीबी हवा अलैहिस्सलाम को आपकी बाएं तरफ की पसली से पैदा किया
जिस वक्त बीबी हवा पैदा हो रही थी, फरिश्तों से पर्दा कराया गया। बीबी हवा दुनिया की निहायत खूबसूरत खातून थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया कि आप मुझसे सुकून हासिल करें और आपकी तन्हाई खत्म हो सके। वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, जो खाना है खा सकते हो, बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया गया कि अगर खाओगे तो नुकसान उठाओगे। इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकाल दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। उधर इब्लीस को एक पल चैन नहीं आ रहा था। उसने बीबी हवा यानी औरत जात को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। इब्लीस ने बीबी हवा को बहकाना शुरू कर दिया। वसवसा डालने लगा कि इस दरख्त का फल खा लो जिसे अल्लाह ने मना किया है, खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे फरिश्तों की तरह, वरना तुम मर जाओगे। कहा जाता है कि शैतान सांप के साथ मिलकर जन्नत में गया और सांप की सूरत में उनसे बात की, अल्लाह के नाम की कस्में खाईं और कस्में खाकर यकीन दिलाया कि अल्लाह ने उस दरख्त से शुरू में रोका था, इसलिए कि उस वक्त तुम्हारी नई नई पैदाइश हुई थी, तुम्हारा जिस्म उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब एक अरसा हो गया है, अब तुम मजबूत हो चुके हो, अब उसे खाने में कोई हर्ज नहीं है। बीबी हवा उसकी बातों में आ गईं। बहरहाल दोनों इब्लीस के बहकावे में आ गए और एक दिन उन्होंने वो फल खा लिया। अब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म दिया और फैसला फरमाया, तुम इंसान और शरीर जिन्नात जमीन पर भेजे जा रहे हो, तुम जमीन में एक दूसरे के दुश्मन होगे, कयामत तक तुम एक दूसरे के खिलाफ रहोगे। इस दौरान जो मेरे भेजे हुए पैगंबरों की इताअत करेगा वो कामयाब होगा और जो शैतान के रास्ते पर चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तुम्हें एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा, फायदा उठाने होंगे, तुम यहीं जिंदगी बसर करोगे और यहीं मरोगे और यहीं से दोबारा उठाए जाओगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत आदम और हव्वा दोनों को अलग अलग मकामात पर उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जरा में। दोनों बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अपनी गलती पर तौबा करनी चाहिए, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अल्लाह ने उन्हें ये कलमात सिखाए जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत आराफ में है, जिसका तर्जुमा है, ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। जब उन्होंने ये कलमात कहे तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और वो अरफात के मैदान में एक दूसरे को तलाश करने में कामयाब हो गए। यहीं से दुनिया में इंसानियत के दौर का आगाज हुआ। दोस्तों, जहां तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र है तो कहा जाता है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 बार विलादत की तकलीफ उठाई। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। जो एक साथ पैदा होते थे वो सगे बहन भाइयों की तरह होते, उनकी शादी नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। इंसानी आबादी के लिए उस वक्त अल्लाह ताला ने यही हुक्म बतौर शरीयत नाजिल फरमाया था। इस तरह बीबी हव्वा ने कुल 40 बच्चों को जन्म दिया। याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन तशरीई नबी नहीं, बल्कि उन नबियों में से हैं जो दुनिया की शुरुआत में तालीम इंसान के लिए भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया। सब एक अल्लाह की इबादत करते, खेती बाड़ी करते और जानवरों को पालते। दोस्तों, हम आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में भी बताएंगे और आप अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प मालूमात बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहते हैं? तो इस हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुमा के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको यानी ज़ाहिरी जमीन की एक मुट्ठी मट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। और जहां तक बात है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत की, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि तमाम इंसानों के वालिद हैं, इसलिए आपकी एक कुनियत अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद है। आप अलैहिस्सलाम की एक कुनियत अबू मोहम्मद भी है और जन्नत में भी ये कुनियत आपकी होगी, जैसा कि हदीस पाक में है कि जन्नत में किसी की कुनियत नहीं होगी सिवाय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, और आपकी इज्जत व ताज़ीम के लिए जन्नत में कुनियत अबू मोहम्मद होगी।
दोस्तों अब बताते हैं आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक सूरत के बारे में। रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद का गारा बना लिया गया तो उसे हवाओं के जरिए इतना खुश्क किया गया कि वो बजने वाली मट्टी की तरह हो गया जैसे ठीकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म इरशाद हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादी और नौमान में रख दो। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल नहीं देखी थी, लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूद देखकर वो बड़े हैरान हुए और उनके इर्द गिर्द ताज्जुब से देखते रहे। दोस्तों अब बात करते हैं कि जमीन में चश्मे कैसे जारी हुए। एक रिवायत में है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जमीन से फरमाया, मैं तुझसे एक मखलूक पैदा फरमाने लगा हूं, तो जिसने मेरी फर्मा बरदारी की उसे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसे मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। तो जमीन ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जो जहन्नुम में जाएगी? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ। इस पर जमीन इस कदर रोई के चश्मे जारी हो गए और ये कयामत तक जारी रहेंगे। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जुड़ी एक दिलचस्प बात यूं बयान हुई है कि अल्लाह पाक के हुक्म से जब जमीन से मट्टी जमा कर ली गई तो अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको वहां रखो जहां आज खाना काबा है। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस मट्टी का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाएं। फिर उस पर 40 दिन बारिश हुई, 39 दिन गम की और 1 दिन खुशी की। इसलिए इंसान की जिंदगी में खुशी कम और गम ज्यादा है। और दोस्तों आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जुड़ी एक और मालूमात मुलाहिजा फरमाएं जो कि खजूर, अंगूर और अनार की पैदाइश के हवाले से है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मट्टी से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा किया गया है। दोस्तों रही बात ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए जमीन से मट्टी किस फरिश्ते ने लाई थी, इस हवाले से रिवायात में आता है कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठा कर लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से मट्टी उठानी चाही तो जमीन ने उसका सबब पूछा। आपने सारा वाकया बयान किया। इस पर जमीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज खराब की जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैंने तेरे नामे पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज की जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊं। चुनाचे उन्होंने जमीन से मट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज करने का काम भी उन्हीं के जिम्मे लगाया कि तुमने ही इस मट्टी को जमीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना। और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। दोस्तों रहा ये सवाल कि ये कितनी किस्म की मट्टियां थी, तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी से पैदा किया जो तमाम रूए जमीन से ली गई, लिहाजा औलाद आदम जमीन के अंदाजे पर आई। इनमें सुर्ख व सफेद और काले और दरमियाने और नर्म व सख्त पलीद व पाक है। बाज़ हजरात ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे, वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुई और जुमा को जुमा कहने की वजह क्या है। दोस्तों याद रहे कि जुमा के मानी है मुजतमे होना, मुकम्मल होना। जुमा को जुमा इसीलिए कहते हैं कि इस दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की तकमील हुई। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकले वो जुमे का दिन है।
इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत से जमीन पर उतारा गया। इसी दिन उनकी तौबा कबूल फरमाई गई। इसी दिन उनकी वफात हुई और इसी दिन कयामत कायम होगी। दोस्तों, मज़कूरा हदीस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुराद या तो उनके जिस्म शरीफ की तकमील है या जिस्म शरीफ में रूह फूंकना मुराद है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की साख तो बहुत अरसा तक होती रही। हर किस्म की मट्टी पानी का जमा फरमाना, फिर उसका खमीर करना, फिर आज़ाए ज़ाहिरी बातनी का बनाना, फिर बहुत रोज़ तक सुखाना, इसमें बहुत दिन लगे। ये एक दिन और एक साथ में नहीं हुआ। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात जो आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इंसान के जिस्म से रूह निकलते वक्त की तकलीफ से मुताल्लिक है, मुलाहिजा फरमाएं। कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जब रूह को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज किया, या अल्लाह पाक, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार हुक्म इलाही हुआ और तीनों बार रूह ने यही अर्ज की। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी सख्त तकलीफ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो सख्त तकलीफ होती है। दोस्तों, ये थी कुछ मालूमात जो कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ मुंसलिक थी। चलिए अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक की और आप अलैहिस्सलाम की वफात की। तो दोस्तों, याद रहे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की असल उम्र 1000 बरस थी। रिवायात में आता है कि अपनी उम्र के 40 साल आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देने का कह दिया था, इसलिए आपका इंतकाल 960 बरस की उम्र में होने वाला था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हो गए तो बच्चों से कहा, मुझे जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। सारे बच्चे इधर उधर फैल गए फल ढूंढने के लिए। रास्ते में उनको मौत के फरिश्ते मिले जो इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा कि वापस जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब है। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफना दिया। आप अलैहिस्सलाम की मौत के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत और खिलाफत का ताज सजाया गया। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्ल सूरत और आदात व अतवार में अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत मुशाबे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के लिए हजरत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआएं की थी। इसीलिए अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने आपका नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मानी अतिया खुदाबंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत और खूबसीरत तोहफा। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसे कव्वे के जरिए भाई की लाश दफनाने का तरीका बताया, जिस पर अमल करते हुए उसने लाश दफना दी। काबिल को इस बात का खौफ था कि वालिद उस पर गुस्सा करेगा, लिहाजा वो यमन फरार हो गया, जहां उसने सकूनत इख्तियार की और बाद इज़ा उसने शादियां भी की, जिनसे औलादे कसीर पैदा हुई। काबिल ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबिल और उसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमजदा हो गए, क्योंकि हाबिल निहायत सादतमंद, फरमाबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। उसके इन्हीं औसाफ़े हमीदा की बिना पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनके मुआविन व मददगार साबित होंगे। नीज़ बाज़ रिवायात के मुताबिक हाबिल की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज नेक सीरत हाबिल ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबिल के कत्ल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मुआविन व मददगार हो, और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत की अलम बरदार हो।
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوبصیرت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو جو حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کی خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل ہے، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی کابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ کابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی کابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا
तो उन्होंने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और नसीहत फरमाई कि ए मेरे सादतमंद बरखुरदार, तुम मेरे जानशीन बनोगे, चुनाचे तुम तकवा इख्तियार करो और जब भी अल्लाह ताला का जिक्र करो तो उसके साथ उसके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूर लिया करो, क्योंकि मैंने उनका नाम अर्श पर उस वक्त लिखा देखा जबकि मैं रूह और मट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत का ये आलम देखा कि नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को इतना प्यारा है कि आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये नाम मुबारक ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बालाखाना, कोई दरीचा ऐसा ना देखा कि जिस पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर ना हो। लिहाजा तुम भी कसरत के साथ उनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त और हर आन उनका जिक्र करते रहते हैं। कससुल अंबिया में अलामा इब्ने कसीर तहरीर फरमाते हैं कि जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने भी अपने फर्जंद अनोश को मामलात सुपुर्द कर दिए। अनोश के बाद उसका वली अहद कैनन बना। उसके बाद कैनन का फर्जंद महाईल उनका जानशीन बना और ईरानी अजमी लोग उन्हीं के बारे में ख्याल रखते थे कि ये 7 विलायतों के बादशाह बने और ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात का सफाया करके शहरों और किलों की बुनियाद डाली और उन्होंने ही शहर बाबुल और शहर स्विस आबाद किए। इब्लीस और उसके लश्करियों, जिनों वगैरह को भी मार मार कर इंसानी आबादी से भगाकर वीरानों और घाटियों में धकेल दिया। उनकी बादशाही 40 साल रही। जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जंद अखनूख को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उन्हें मुख्तलिफ कामों की अंजाम दही के हवाले से वसीयत की। मशहूर अकवाल के मुताबिक यही अखनूख हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की वफात 912 बरस की उम्र में हुई और उनसे मंसूब मज़ारात 3 मुख्तलिफ मकामात गजा इराक के शहर मूसल और अयोध्या भारत में बताए जाते हैं। इन तीनों में से किस में हजरत शीस अलैहिस्सलाम मदफून है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। दोस्तों, यहाँ तक तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। अब आपको हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में बताते हैं, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए बात करते हैं शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की विलादत की और आपको वो वसीयत भी बताएंगे जो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अनूश को फरमाई थी। मिरातुल ज़मान में मज़कूर है, अनूश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हयात ही में पैदा हो चुके थे। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत को करीब पाया तो अपने फर्जंद अनूश को अपना वसी करार दिया और उन्हें इस नूर से जो विलादत के वक्त उनमें मुंतकिल हुआ था, यानी हजरत खातमुल अनबिया का नूर कि उनकी नस्ल से दुनिया में आएंगे, आगाह किया और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी औलाद को इस इफ्तिखार और शरफ से कि एक बुजुर्ग से दूसरे बुजुर्ग और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होगा, आगाह करें। अनूश ने अपने बाप के इंतकाल के बाद उनके फरामीन की अंजाम दही में बेहतरीन तरीका अपनाया और रियाया के अमूर की तदबीर और कवानीन इलाही के अजरा के लिए अपने बाप के ज़माने की तरह क़याम किया। वो पहले आदमी हैं जिन्होंने खरमे का दरख्त लगाया और ज़मीन में दाना डाला। आप ही के बारे में कहा जाता है कि आप ही सबसे पहले शख्स हैं कि जिसने दरख्त लगाया और खेती की। और दोस्तों, आपको बताते चलें, खरमा जो है वो खजूर को कहते हैं। मेरा जुल ज़ुहब में मज़कूर है कि अनूश ने ज़मीन को आबाद करने और उसे काबिल ज़राअत बनाने के लिए इक़दामात किए। इसके बाद उनके फर्जंद कैनान पैदा हुए और आपके बाद ताबिंदा नूर कैनान की पेशानी पर दरखशंदा हुआ। अनूश ने इस नूर के बारे में कैनान से अहदो पैमान लिया। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं अनूश के अपने फर्जंद कैनान को वसीयत और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तालीम देना। अखबारुज़ ज़मान में मज़कूर है, अनूश हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, जो कि उनके सबसे पहले फर्जंद शुमार किए जाते हैं और अपने बाप के वसी थे। अनूश ने भी अपनी रहलत के वक्त अपने बेटे कैनान को अपना वसी बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तालीम दी।
تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے شیس علیہ السلام کے فرزند انوش نے اپنے باپ اور دادا کی وصیت کی حفاظت اور نگہداشت کی، اور انہوں نے باحسن الوجوہ خدا کی بندگی اور عبادت کی، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیا کہ خدا کی آسان طریقے سے عبادت و پرستش کریں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے انوش کی وفات کی، تو تاریخ طبری میں مذکور ہے انوش اپنے باپ کے بعد ملکی نظام کو چلانے اور رعایا کے نظم و تدبیر میں مشغول ہو گئے۔ جب رحلت کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند اور فرزندوں کے فرزند، پوتوں ماہیل، یرد، اخنو، جن کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، متلوشے، اور ان کی عورتوں اور ان کے فرزندوں کو بلایا، اور جب سب حاضر ہو گئے تو سب پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی درخواست کی، اور اس بات سے منع فرمایا کہ ان کے فرزندوں میں سے کوئی بھی قابیل ملعون کی اولاد سے معاشرت اور آمد و رفت کرے۔ پھر اس وقت کینان کو اپنا وصی نامزد کیا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت کی وصیت کی، اور سب کو حکم دیا کہ ان کی خدمت میں خدا کی نماز پڑھیں اور اس کی بکثرت تقدیس کریں۔ پھر اس وقت آنکھ بند ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں انوش کے فرزند قینان کی۔ مروج الزہب میں ذکر کیا گیا ہے کہ انوش کے فرزند قینان پیدا ہوئے، جبکہ وہ نور محمود خاتم الانبیاء کا نور ان کی پیشانی میں زوبار تھا۔ انوش نے قینان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی جانشینی اور وصیت کے بارے میں دوسروں سے عہد و پیمان لیا۔ میراث الزمان نامے کتاب میں مذکور ہے جب حضرت انوش کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند قینان سے وصیت کی اور وہ معود نور قینان میں منتقل ہو گیا۔ انوش نے قینان کو اس راز کی حقیقت سے جو انہیں سپرد کیا گیا تھا آگاہ کیا۔ پھر انوش کے انتقال کے بعد قینان نے باپ کی روش اپنائی۔ مؤلف فرماتے ہیں سر سے مراد وہی حضرت خاتم الانبیاء کا نور ہے کہ جو پے در پے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا رہا۔ یاد رہے کہ انوش نے صحیفوں کی کینان کو تعلیم دی اور انہیں نماز قائم کرنے اور دیگر احکام کا حکم دیا۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے کہ انوش نے اپنے فرزند کینان کو اپنا وصی مقرر کیا، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی صحیفوں کی تعلیم انہیں دے چکے تھے، اور زمین کے ٹکڑوں اور اس بات کو کہ کون کون سی چیز ان کے اندر ہے ان کے لیے بیان کیا۔ انہوں نے کینان کو حکم دیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج بجا لائیں اور قابیل کی اولاد سے جنگ کریں۔ کینان نے حکم کی تعمیل کی اور باپ کے دستورات کا اجرا کیا، اور کینان نے اپنے فرزند ماہیل کو وصیت اپنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کی، جیسا کہ تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے۔ کینان ایک خلیق، ملنسار، اہل تقوی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اپنے باپ کے بعد وظائف کے انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو خدا کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی عبادت کرنے اور حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کی وصیتوں کی پیروی کا حکم دیا۔ اور جب کینان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے فرزند اور فرزندوں کے فرزند یعنی پوتے یعنی ماہیل، یرد، متلشے، لمک، ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ کینان نے ان پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی دعا کی۔ پھر اس وقت ماہیل سے وصیت کی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت اور نگہداشت کا حکم دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن ماہیل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ دوستو، یاد رہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔
کابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نئی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ دوستو، قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واضح تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واضح تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے۔
तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेरे असर रहकर ये लोग शिर्क व कुफर और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बे कायनात के मानने वाले। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल पर बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के ज़रिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नज़र ना आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों के खिलाफ जहाद का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की जानिब राग़िब हो गए। हिलाल बिन शार कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत जिसका तर्जमा है और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है? तो हज़रत क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के आमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो आमाल में और इजाफा होना चाहिए। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया तो इसराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूं? अभी इसी सोचो विचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूँ उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से ज़्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत को लेकर काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक रिवायत तो यही है जिसका अभी जिक्र हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की चौथे आसमान पर वफ़ात हुई। बाज़ का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम जन्नत में ज़िंदा मौजूद हैं और सूरज के फरिश्ते के साथ आपकी दोस्ती और तुलुए आफ्ताब के मकाम पर आपकी वफ़ात की रिवायात भी मिलती हैं। आइए आपको इस बारे अहादीस नबविया की रोशनी में तफसील से बताते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले तज़किरा करते हैं कि मेराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस आसमान पर देखा था। तो इस हवाले से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी में वाक़े मेराज के ज़िक्र में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात कौन से आसमान पर हुई इसका जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे तिरमिज़ी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को शब मेराज चौथे आसमान पर देखा था। इसके अलावा कुतुब तफासीर में आप अलैहिस्सलाम के छठे आसमान पर मौजूद होने का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों, सूरह मरियम की आयत 57 के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम पर उठा लिया था। ये बुलंद मकाम क्या है, इसकी मुख्तलिफ तफासीर मौजूद हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद जन्नत लिया है, बाज़ के नज़दीक इससे मुराद दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल होना है और बाज़ के नज़दीक इससे मुराद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान की तरफ उठाया जाना है।
तो चलिए देखते हैं कि कुतुब तफसीर में इस बारे में किन किन रिवायात का जिक्र हुआ है। इनमें पहली रिवायत सूरज के फरिश्ते से दोस्ती वाली मुलाहिजा फरमाई। एक रिवायत के मुताबिक यूं बयान हुआ है कि एक मर्तबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन भर सफ़र में रहे। धूप की तेज़ी और तपिश से आप अलैहिस्सलाम ने बहुत तकलीफ़ महसूस की। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, सूरज की तपिश हल्की कर दे और इसको चलाने वाले फरिश्ते का बोझ भी कम कर दे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमा ली। चुनाचे अगली सुबह आफताबी फरिश्ते ने खिलाफे मामूल गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी महसूस की। उसने अल्लाह ताला से इस बारे में दरियाफ्त किया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मेरे एक बंदे इदरीस ने सूरज की हिद्दत में कमी और तुम्हारा बोझ हल्का करने की दरख्वास्त की थी और मैंने उसकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। ये सुनकर फरिश्ते के दिल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती का शौक़ पैदा हुआ। चुनाचे उसने अल्लाह ताला से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने की इजाज़त मांगी। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही आफताबी फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता उनसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है, तो उन्होंने उससे कहा, तू मलकुल मौत से सिफारिश कर कि मेरी मौत के वक्त में ताख़ीर कर दे, ताकि मुझे अल्लाह ताला की इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके और मेरे नेक आमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। आफताबी फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐसा मुमकिन नहीं। अगरचे किसी की मौत का वक्त टाला नहीं जा सकता, मगर मैं मलकुल मौत से आपकी सिफारिश ज़रूर करूँगा। फिर वो फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान पर ले गया। उसने आप अलैहिस्सलाम को तुलुए आफताब के मकाम के करीब छोड़ा और ख़ुद अकेला ही मलकुल मौत के पास चला गया। मलकुल मौत के पास पहुंचकर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। उसकी बात सुनकर मलकुल मौत ने कहा, किसी की मौत में ताख़ीर करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी खातिर इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्त की मौत का वक्त बता दूँ ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी कर ले। इतना कहकर मलकुल मौत ने अपने रजिस्टर में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम देखा। फिर वो आफताबी फरिश्ते की तरफ तासुफ भरे अंदाज में देखकर बोला, तुम्हारे दोस्त की ज़िंदगी कुछ देर पहले ख़त्म हो चुकी है, उसका नाम जिंदों की लिस्ट में नहीं है। मेरे रजिस्टर में ये दर्ज है कि तुम्हारा वो दोस्त तुलुए आफताब के मकाम के करीब फौत होगा। आफताबी फरिश्ते ने जब मलकुल मौत की बात सुनी तो जल्दी से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फौत हो चुके थे। दोस्तों, इस रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात तुलुए आफताब के मकाम पर हुई। चलिए अब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से एक दूसरी रिवायत आपको बताते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत इस तरह से है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। शाम के वक्त आप अलैहिस्सलाम के नेक अमल ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों से ज़्यादा होते थे। जिस फरिश्ते के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम के नेक अमल बुलंद होते थे, उस फरिश्ते को आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शौक़ हुआ। लिहाजा उसने अल्लाह ताला से आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की इजाज़त मांगी। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी। चुनाचे वो फरिश्ता ज़मीन पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने आप अलैहिस्सलाम को अपना तारुफ करवाया और इतनी ज़्यादा इबादत इलाही पर आप अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की। इस पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अगर तू फरिश्ता है तो क्या तू मलकुल मौत से मेरी मौत में ताख़ीर की सिफारिश कर सकता है? मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अपने रब की इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाए। आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उस फरिश्ते ने जवाब दिया, किसी की मौत में ताख़ीर करवाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं मलकुल मौत से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। चुनाचे उस फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और आसमान की तरफ ले गया। जब उन दोनों की मलकुल मौत से मुलाकात हुई तो उस फरिश्ते ने मलकुल मौत से आप अलैहिस्सलाम की मौत में ताख़ीर की सिफारिश की। मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम पूछा, फिर अपना रजिस्टर देखकर बताया कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और अब उनकी उम्र में कुछ भी बाकी नहीं है। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वहीं आसमान पर ही वफ़ात पा गए। इस रिवायत के मुताबिक भी आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात आसमान पर हुई है, लेकिन कौन से आसमान पर इसका तज़किरा नहीं है। दोस्तों, एक और रिवायत के मुताबिक यूँ बयान हुआ है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दीन की तबलीग के अलावा अपना वक्त ज़मीन की सियाहत में भी गुजारते थे। आप कपड़ों की सिलाई भी करते थे, मगर इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम कभी भी इबादत इलाही से गाफिल नहीं रहे।
زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا نیک عمل بلند ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی صحبت و معیت کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تو میری سنگت نہیں نبھا سکے گا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز مال کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہو گئی تو ہمارا رزق پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے، مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بڑے انہماک سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہ بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ اس میں ان سے بھی زیادہ عبادت کی طاقت ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اس مرتبہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پہلے کی طرح جلد ہی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کا کوئی آثار دکھائی نہ دیتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم، مجھے تم آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کا ساتھی اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، آپ کے بارے میں ابھی مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ملک الموت نے ادب سے جواب دیا، اگر آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی حکم ہوتا تو آپ کو مہلت دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ علیہ السلام کی سنگت اختیار کی ہے۔ تو 3 دن اور 3 راتوں سے میرے ساتھ مسلسل رہا ہے، کیا اس عرصے میں تو نے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا۔ ملک الموت نے بتایا، یہ دنیا میرے لیے ایک دسترخوان کی طرح سے ہے۔ جس طرح دسترخوان پر بیٹھا ہوا شخص ہاتھ بڑھا کر جو چیز چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے جب مجھے کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو میں فوراً اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، خواہ وہ زمین کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، جس ذات کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی ذات کے واسطے سے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک الموت نے دریافت کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری روح میرے جسم سے جدا کر دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، پھر تو میری روح واپس لوٹا دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بارے میں اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت پا کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی، پھر حسب وعدہ ان کی روح واپس لوٹا دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو ملک الموت نے ادب سے کہا،
मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सोहबत से आपको तकलीफ पहुंचे। बहरहाल आप ये बताएं कि आपने मौत का जायका कैसा पाया। मैं मौत के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब मैं चाहता हूं कि सरसरी नज़र से दोज़ख भी देख लूं। आप आग वालों में से नहीं हैं, आप उसको देखकर क्या करेंगे? मलकुल मौत ने हैरान होकर पूछा, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसको देखकर मेरा खौफ बढ़ जाए, ताकि मैं अपने रब की इबादत की तरफ पहले से भी ज़्यादा मतवज्जे हो जाऊं। चुनाचे मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जहन्नम के एक दरवाजे पर गए। जब किसी दारोगा को बुलाकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो जहन्नम के दारोगे मौत के डर से थर थर कांपने लगे। इस पर मलकुल मौत ने कहा, डरो नहीं, अगर मुझे तुम्हारे मुतल्लिक कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें मोहलत ना देता। मेरे साथ अल्लाह ताला के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, वो एक नज़र जहन्नुम देखना चाहते हैं। बस उन्होंने सुई के नाके के बराबर जहन्नुम को खोला। इससे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी गर्मी और लू लगी कि आप बेहोश हो गए। ये देखकर मलकुल मौत ने फौरन जहन्नुम को बंद करवा दिया। फिर होश में आने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैं दोज़ख के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। अब मेरी सिर्फ एक हाजत बाकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक नज़र जन्नत भी दिखा दो, ताकि उसे हासिल करने के लिए मेरे इश्तियाक और शौक में पहले से ज़्यादा इजाफा हो जाए। चुनाचे मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जन्नत के एक दरवाजे पर पहुंचे। जब वहां पर मौजूद निगरानों को मलकुल मौत के बारे में इल्म हुआ तो उन पर भी मौत के खौफ से कपकपी तारी हो गई। मगर जब मलकुल मौत ने अपने आने का मकसद बयान किया तो वो पुरसकून हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने जन्नत का दरवाज़ा खोला तो उसकी फरहत बख्श ठंडक और खुशबू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में समा गई। अब आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से जन्नत में दाखिल होने, उसके फल खाने और उसका पानी पीने की आरजू की। मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, वहाँ के फल खाए और पानी पिया। फिर जब मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से बाहर तशरीफ लाने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत के एक दरख्त से चिमट गए और फरमाने लगे, मैं तो अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे झगड़ा करना चाहते हो तो मैं झगड़ा भी करूंगा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, आप अलैहिस्सलाम के पास झगड़े की क्या दलील है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और मैंने ये जायका एक मर्तबा चख लिया है। अल्लाह ताला के एक और इरशाद के मुताबिक हर शख्स जहन्नम पर वारिद होगा। मैं एक मर्तबा जहन्नम पर वारिद हो चुका हूँ, क्या अब मैं बार बार जहन्नम पर वारिद हूँगा? अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जन्नती जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। क्या मैं इस जन्नत को छोड़ दूं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है? इस पर अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से बजरिया वही फरमाया, तेरा ये आका मेरा बंदा इदरीस है। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं पहले से ही जानता था कि मौत इनको सिर्फ एक ही मर्तबा आएगी जो ये मर चुके हैं। ये जहन्नम पर सिर्फ एक मर्तबा ही वारिद होंगे जो ये वारिद हो चुके हैं, और जिस घड़ी इन्होंने जन्नत में दाखिल होना था उसका भी मुझे इल्म था। अब ये यहाँ से निकलने वाले नहीं है, इन्हें जन्नत में ही रहने दो। याद रहे कि अनबिया के वाक़यात अल्लाह ताला ने किस्से कहानियों के तौर पर बयान नहीं फरमाए, बल्कि इन वाक़यात में मुसलमानों के लिए दर्स है। इसलिए ज़रूरी है कि अनबिया के ईमान अफरोज़ वाक़यात को इस नीयत से देखा और सुना जाए ताकि उनसे इबरत हासिल की जाए और अपने ईमान में इजाफा किया जाए। याद रहे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इस्लामी तारीख़ और अहादीस के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं नस्ल में से हैं। आपके असली नाम के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, जिनमें अब्दुल गफ़्फ़ार, अब्दुल मलिक,